सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पिप्स एकेडमी में। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हर एक दिन आपको XAU USD यानी गोल्ड का एक पेयर का जो फॉरेक्स में है उसमें लाइव ट्रेड का एनालिसिस करता हूँ, उसके चार्ट के पीछे के साइकोलॉजी बताता हूँ और उसमें लेवल्स मार्क करने की कोशिश करता हूँ जाके। सो लास्ट के दिन अगर आपने मेरा चैनल का वीडियो देखा होगा, मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैंने ये बताया था ये वाला फॉल किस तरीके से आना था, क्यों आना था। ये मेरा कल का ये वीडियो पार्ट पड़ा हुआ था जाके। आज के लिए देखो डिस्कस करते हैं जाके आज के वीडियो पे। आज थोड़ा सा गोल्ड के लेवल मार्क करके देखते हैं जाके। अभी हम अपने सामने देख सकते हैं जैसे कि हमारे सामने 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट दिखाई दे रहा है जाके। देखो हमेशा अक्सर मार्केट में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब कभी भी एक स्मूथ डाउनफॉल आता है या स्मूथ एक लॉन्ग रन आती जाके, फिर उसके बाद प्राइस क्या करता है, एक जगह थोड़ी सी एक रेंज क्रिएट करता है जाके। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं जाके कि इस टाइम में पूरा एक बॉक्स के अंदर हमारा जो प्राइस है गोल्ड का वो एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है जाके। उसमें बहुत ही अच्छा ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को अभी तक मिला नहीं है जाके। चलिए देखते हैं जाके कि किस तरीके से आज हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी इनमें लेवल्स को थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करते हैं जाके। अगर यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जाके तो ऊपर का ये हमको एक थोड़ा सा इस जोन के ऊपर का रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है जाके। और इस रेजिस्टेंस जोन के बाद अगर देखें हम तो बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिससे होता क्या है जाके बेसिकली यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलता है जाके कि यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स एक्टिव हैं। लेकिन इस बुलिश कैंडल के ऊपर आप ये देखेंगे कि एक इस 4137 से लेकर के 4130 तक यानी कि 7 पॉइंट्स की एक ऊपर से विक देखने को हमको मिली है जाके। यही 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है जाकर। और इस विक का इंडिकेशन ये होता है जाकर कि यहाँ पर एक सेलर्स का अच्छा तरीके से एक्टिवेशन हो रहा है और वो नहीं चाहते हैं जाके कि प्राइस का मोमेंट अप साइड के लिए जाए। असल में मैं यहाँ पर इस जगह पे मैं आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जाके कि आप किस तरीके से लाइव टाइम में जब मार्केट हमारा रन कर रहा हो जाके उस टाइम पे आप कैंडल्स को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि जाके सेलर्स अपना थोड़ा सा आइटम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर स्मूथ तरीके से देखें यहाँ पे बहुत ही छोटी विक देखने को मिली। देखिए मैं इन कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पे 3 कैंडल्स में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डोमिनेशन रेड कलर की कैंडल में नीचे से मैं देखने को मिला है, यहीं से एक इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे भाई साहब हमारे जो बायर्स हैं वो एक्टिवेटेड हो गए हैं जाके। यहाँ पे अपना दमखम दिखाने के लिए बायर्स थोड़ा सा तैयार है जाकर। अगली रेड कैंडल के बाद अपनी ये ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी स्मूथ तरीके से बनी है। विक जरूर है लेकिन बहुत ही छोटी सी विक है। नेक्स्ट कैंडल हमारी बिल्कुल बॉडी के साथ अच्छे अग्रेशन के साथ, और यहाँ पे ये सिंबल था डोमिनेशन का कि नहीं यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और ये स्मूथ तरीके से ऊपर की तरफ प्राइस गया जाके। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे एक इंडिकेशन इस विक के माध्यम से हमने देखा, हमें पता चला कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और ये रेड कैंडल बनी। ये एक तरीके से इंडिकेशन होता है। आप चाहते तो यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे। अभी टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, मैं इसके पीछे मैं बता देता हूँ किस तरीके से प्लान किया जा सकता था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम स्विच करते जाके यहाँ पे ऊपर से देखते जाके तो एक उल्टा हैमर दिखाई दे रहा है हमको, और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही होता है जाके। ये जब जिस तरीके से यहाँ पे हैमर बना हुआ था जाके, मैं देखो एक चीज़ में आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। वैसे होता ये है कि ये इंडिकेशन दिखाता है कि ये पैटर्न चार्ट पैटर्न वो होते हैं, ये कैंडल ऐसी बन गई, ये हो जाता है वो हो जाता है। हम इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आई डोंट बिलीव, आई बिलीव बट आई डोंट ब्लाइंडली बिलीव। मैं कैंडल्स को रीड करके उनके साइकोलॉजी के बिहाफ पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ जाके। जैसे यहाँ पे एक रिवर्सल हमें दिखाई दिया जाके और उसके पीछे जो तुरंत 5 मिनट की कैंडल हमारी बनी है वो रेड कलर की, इसको ब्रेक करते हुए चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन हम बना सकते थे जाके। शॉर्ट की पोजीशन अपना एसएल हम ट्रेल कर एसएल इस कैंडल के ऊपर डाल सकते थे और यहाँ पे हम देखते तो एक थोड़ा सा हमको एटलीस्ट हम टारगेट कहाँ रखते हैं, इस डाउनफॉल की बात नहीं करते जाके। हम कम से कम इस जो रेजिस्टेंस जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन ही बाद में सपोर्ट का काम करता है नीचे, हम इस जोन तक का एक कम से कम एटलीस्ट टारगेट ले सकते थे जाकर। तो एक ये इंडिकेशन था यहाँ पर जो कि हमने मिस किया। दूसरी चीज़ चलिए ठीक है, यहाँ पे तो हमें समझ में आया, जो चीज़ें मिस हो गई वो मिस हो गई। अब अभी के लिए हमारे लिए क्या बात तो ये आती है कि भाई अगर जो हमसे पीछे छूट गया, जो चीज़ें निकल गई तो अब उन पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर ये सीखने वाली बात है। जब कभी भी आप चार्ट पे बैठे हो, लाइव ट्रेड कर रहे हो जाके, और आपको इस तरीके से इंडिकेशन दिखाई देते हैं तो उनको किस तरीके से स्मूथली आप यूटिलाइज कर सकते हैं जाके। दूसरा, हमेशा कोशिश ये करिए आप कि अपना चार्ट में एनालिसिस जब कभी भी कीजिए, आप कोशिश ये रखिए जाकर कि हमारा जो एनालिसिस हो वो अच्छे और बड़े टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। जैसे आप स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं 4 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 आवर्स के हिसाब से हमें सबसे पहले तो ये चीज़ पता चलती जाएगी कि हमारा ट्रेंड कैसा चल रहा है जाकर। तो ट्रेंड की अगर बात करें जाके तो पीछे से तो हमें कुछ दिनों से तो मतलब 2-3-4 दिनों से तो दिख रहा है जाके कि गोल्ड ने एक अपना अच्छा सा एक हाई बनाया था जाके, और हाई बनाने के बाद नीचे प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ स्ट्रगल कर रहा है जाकर। और इसने जो एक 4018 या 4002 के आसपास तक का जो लेवल लगाया था, यहाँ से बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश में लग रहे हैं। तब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा विक्स वगैरह नज़र आ रही हैं जाके।
हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि अभी आज का हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। जाहिर सी बात है ट्रेंड हमारा कैसा है जाके, डाउन ट्रेंड है, कल से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा था जाकर। अभी क्या है, यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन को इस रेड कैंडल ने तोड़ा, नीचे से विक बनी 15 मिनट के हिसाब से, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से जब हम अपना इंडिकेशन लेते हैं जाके, तो 5 मिनट में भी देखते हैं जाके कंफर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं जाके कि ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन ऊपर से फिर से एक सेलर आ गए और ये रेड कैंडल बनी। एंट्री की बात करें तो हम चाहें तो यहीं पे हम एंटर कर सकते हैं। अभी जो करेंट C2C प्राइस चल रहा है 4098 के हिसाब से हम यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं जाके। अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करूं तो प्राइस हमारे ऑलमोस्ट उसी रेंज पे चल रहा है जाके, और मैं ये मान के चलता हूं कि एक मैं सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक सेल साइड की एक एंट्री अभी प्लान कर रहा हूं जाके। एक शॉर्ट आपके सामने कि एक स्कैल्पिंग की तरीके से मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करके देखता हूँ जाके कि हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जाता है नहीं जाता है, इसमें मैं कितना रिस्क लेता हूँ, क्या करता हूँ, वो आपके सामने है। यानी कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं और उसके पीछे कुछ साइकोलॉजी बताई है, कैंडल्स के पीछे का किस तरीके से क्या होता है जाके, और मान के चलते हैं यहाँ पे हमने अपने प्राइस पे एंटर कर लिया है जाके। एसएल में क्या करूँगा, एसएल में रखूँगा अपने इसी जोन के आसपास तक का, ठीक है। टारगेट के लिए बात करें, टारगेट हम क्या रख सकते हैं जाके, टारगेट हम रख सकते हैं जाके अपना ये जो नीचे का एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। आप जब कभी भी ट्रेड इस तरीके से उठाइए, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं जाके तो हमारा 10 पॉइंट्स के आसपास तक का मान के चलते हैं कि एसएल है, और 15 पॉइंट्स के आसपास तक का हमारा जो देख रहे हैं हम टारगेट के आसपास, इसको अभी हम टारगेट कर रहे हैं जाके। कि आप जब कभी भी एक ट्रेड पे एंटर करें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना एसएल तुरंत उसमें लगा दीजिए। आप अपने लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना एसएल प्लान कर सकते हैं जाके। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें जाके कि हमारा कम से कम 10 पॉइंट तक का हमारा एसएल चाह रहा है जाके, यहाँ पे मतलब हम रख रहे हैं जाकर, तो हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे अपना लॉट साइज़ को अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से मेंटेन रखेंगे जाके। कोशिश ये करिए जाके कि रिस्क मैनेजमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जाके। मार्केट हमेशा चलता रहेगा, जब हम नहीं थे मार्केट तब भी था, जब आज हम हैं मार्केट तब भी है। तो इस वजह से कभी भी आप अपनी मेंटालिटी या साइकोलॉजी इस तरीके से ख़राब मत करें कि यार मुझे इस ट्रेड पे ही पूरा रिस्क उठा लेना है जाके, क्योंकि जो भी ट्रेड्स होती हैं जाके वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है बेसिकली। तो कई मार्केट हमारी जो कैलकुलेशन को है ना वो ओवर शेडो कर सकता है जाके। इसी वजह से कहते हैं कि मार्केट हमेशा सुप्रीम है ना। तो आप कर ये सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाना स्टार्ट कर दे, आप अपने एसएल को थोड़ा थोड़ा करके नीचे लाना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक आप अपने टारगेट को 2 से 3 तब टारगेट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपने 3 पोजीशन ओपन कर दें, या कि आपके अकाउंट का जो इक्विटी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉट साइज जो है वो आप ले सकते हैं 0.03 लॉट तक का। यानी कि अगर ₹1 का मूवमेंट होता है जाके तो उसमें आप देख सकते हैं कि $3 का आपको प्रॉफिट होगा। तो आप 0.1, 0.1, 0.1 की 3 ट्रेड्स को क्या कीजिए, ओपन कर दीजिए, और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को 2 से 3 में बुक कर दीजिए जाके। जैसे पहला है, अगर हमारा 15 पॉइंट्स तक का अगर हमारा टारगेट है तो एक पोजीशन को हम 5 पॉइंट पे एग्जिट कर देंगे, दूसरी जो पोजीशन है हमारी उसको 10 पॉइंट पे एग्जिट कर देंगे, तीसरी जो हमारी पोजीशन है उसको हम 15 पॉइंट्स जो है वहाँ तक कैरी करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे जाके, हमारे जो एसएल हैं वो हम उनको ट्रेल करना स्टार्ट करते रहेंगे जाके, कि जिस तरीके से हमारे पोजीशन जो हमारी फेवर में जाना स्टार्ट हो जाती है, हम अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने जो सेल को है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपसे बात करते करते, डिस्कस करते करते आप देख सकते हैं जाके कि प्राइस ने हमारे डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया जाके। एंट्री हमने कहा था अप्रॉक्सीमेट 4100 के आसपास अगर मान के चलते हैं, तो अभी हमें 50 पिप्स के आसपास तक हमको प्रॉफिट रनिंग दिखाई दे रहा है जाके। यानी कि बोल सकते हैं जाके इस जगह पर हम अपनी एक पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। 50 पॉइंट का हम एक तरीके से 50 पिप्स का, सॉरी पॉइंट्स का नहीं, 50 पिप्स का हम यहाँ पर अपना थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं जाके। बाकी हम अपने एसएल को क्या कर सकते हैं, एसएल को एडजस्ट करके कम से कम थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं जाके। अब हमारा एसएल है जो सेम उसी करीब 40 पॉइंट मतलब 40 पिप्स के आसपास तक एसएल बचेगा। छोटे टाइम फ्रेम में और भी हम स्विच करके देखते हैं जाके कि हमारी ट्रेड किस तरीके से हमारे फेवर में रन कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं, 5 मिनट में। छोटे में जब कैंडल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार रश होता है जाके दिमाग में। आप देख सकते हैं स्मूथली टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं जाके। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो हमने लाइव एनालिसिस किया, कल भी किया, आपके सामने आज भी किया, तो एटलीस्ट हमने 50% के आसपास तक का इसमें टारगेट अचीव कर लिया है जाके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है जाके। 5 मिनट की कैंडल में हमको एक थोड़ी सी विक देखने को मिल रही है। अभी देखते हैं जाके, थोड़ी टाइम है, करीब 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास इस कैंडल की क्लोजिंग पे टाइम है, और मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन पर ही जाएगा। उसका रीज़न क्या है जाके, क्योंकि ऊपर से हमको कंटिन्यूएशन बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 5 मिनट की कैंडल्स पर। नीचे से एक जो छोटी सी एक रेंज मान सकते हैं, उसका जो सपोर्ट बना था उसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, और
प्राइस कंटिन्यूएशन दिखाएगा ही दिखाएगा जाकर। मैं इन सारे पॉइंट्स को लेकर थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ मैं बैठा हूँ। चलिए देखते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा, मान के क्या चलते हैं भाई, सीरियसली मेरा 50 पिप्स तो आ ही गया है जाके। ठीक, अब हम क्या करते हैं जाके, थोड़ा सा सेफ साइड अगर जाने के लिए प्राइस यहाँ से 2 से 3 पॉइंट अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम अपने एसएल को और भी नीचे ले आएंगे। ये देखिए बड़ी स्मूथली देख सकते हैं क्या गजब की रेड कैंडल बन रही है जाके। अभी हम करते हैं जाके, हम अपने एसएल को ले आएंगे सबसे नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट हम यहाँ पे बिल्कुल बैठे हैं जाके कि हम नो लॉस पे बैठे हैं जाके। हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं जाके, अपना एसएल तो हमारा पूरा ख़त्म है। एक पोजीशन जैसे अगर बाई चांस मैंने बताया था लॉट साइज 0.01 की 3 लॉट्स होती जाके, तो एक तो ऑलरेडी हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई होती, बाकी तो जो 2 चीज़ें थी हमारी, यानी कि 2 पोजीशंस ओपन थी, उनमें हम नो लॉस पे बैठे हैं जाके। आप रिस्क मैनेजमेंट इसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना चाहिए जाके। ज़बरदस्त तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनी है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखते हैं, जो कि जो भी पूरा बोल सकते हैं 94 to 99 के करीब 50 पिप्स के आसपास तक की एक ही ग्रीन कैंडल में पूरा आ गया जाके रिवर्सल। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा बैठा हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है प्राइस में। अगर यहाँ से रिवर्स करके भी जाता है तो 50-60 पॉइंट के आसपास तक का हमने अपना एक तरीके से मूव देख लिया है जाके। चलिए अभी देखते हैं जाके और क्या हो सकता है यहाँ पे इस ट्रेड पे। एक यहाँ पे एक ये जोन बन गया है, यहाँ से प्राइस रिवर्स करके जा रहा है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए अगर इसमें एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट C2C के आसपास ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है जाके। अभी थोड़ा सा जरा सा है, हाँ बिल्कुल मेरा इसमें रिवर्सल में बाकी उसमें चला गया जाके, जो C2C अगर मैंने बताया था अगर लगा के रखते तो यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया जाके। सो अच्छा रहा आज की ट्रेड के लिए, मैंने एक ट्रेड डिस्कस करी जाके, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, या मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म पे आपको एक दूसरा ट्रेड अगर दिन में सेटअप बनता है तो मैं उस बारे में भी डिस्कस करता हूँ जाके। चलिए मिलते हैं, तब तक सपोर्ट की आशा रखता हूँ जाके कि आप हमारे चैनल में ये एनालिसिस देखकर अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप सीख सकते हैं या सही लगती हैं जाके, तो कमेंट सेक्शन में स्मार्ट पिप्स एकेडमी फैमिली नाम से कमेंट कर दीजिए। अगर हमारी इस फैमिली, इस जर्नी का एक पार्ट बनना चाहते हैं जाके, और मैं आपके सामने हर दिन लॉजिक के साथ 1 से 2 ट्रेड देने की, इस तरीके से डिस्कस करने की लाइव टाइम पे कोशिश करूँगा जाके। और अगर हमारी कम्युनिटी ग्रो करती है जाके तो जाहिर सी बात है एक समय आएगा जिस दिन हम लोग यूट्यूब पर लाइव आकर बैठेंगे और इस तरीके से हम लोग चार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।